बागलूर नगर में बलराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कोई भी काम करने के लिए हिचकिचाता था, अपने आप को बहुत कम मानता था। वह सदैव जैसे कि पहाड़ टूट पड़ा है ऐसे गुमसुम सा रहता था। मगर उसकी एक विशेषता थी, उसकी हंसी हर किसी को आकर्षण में ले लेती थी। मगर उस हंसी को वह किसी को भी किसी भी दिन दिखाया नहीं था। एक दिन बलराम मार्केट के लिए निकल पड़ा था। रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है और पूछता है, अरे बाबू, मुझे थोड़ा सा सुस्ती हो रही है, क्या मुझे अपनी पीठ पर लेके उस मार्केट तक छोड़ोगे? ऐसे पूछता है। तो बलराम, मुझसे आज तक कोई भी सहायता नहीं मांगा। अगर यह व्यक्ति पूछ रहा है तो शायद ये अगल बगल गांव का ही होगा। ऐसे मन में सोचते हुए बलराम कहता है, ठीक है, आ जाइए, मेरे पीठ पे चढ़ जाइए। ऐसे कहते हुए पीठ दिखाता है, जैसे कि घोड़े की सवारी कर रहा है। वैसे बलराम के पीठ पे बैठ के मजे ले रहा था। बलराम को बहुत बुरा लगता है, हर कोई अपना गलत ही इस्तेमाल करता है कहते हुए अपने मन में दुखित होता है। वह व्यक्ति अपना भेष निकाल के बलराम ऐसे बुलाता है। बलराम मुड़ के देखता है, वह कोई और नहीं था, बलराम की अंतरात्मा थी। देखो बलराम, यह दुनिया ऐसी ही है। अगर तुम झुकोगे तो तुम्हारे ऊपर सवारी करेगी, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे साथ लोग हाथ बढ़ाएंगे। हम दूसरों को बुरा भला कहने के बजाय खुद को सही ढंग से ढांचेंगे तो हमारी जिंदगी भी अच्छी होगी। रत्नागिरी नाम के एक छोटे शहर में जगदीश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत बातूनी था। कोई भी उसके साथ बात करे केवल 10 मिनट में उनके साथ दोस्ती बना लेता था। वह सदैव अपने शहर की चाय की दुकान के पास अपने अड्डा डालता था। उस शहर को कोई भी आए तो जगदीश, आप रामू काका का बेटा चंद्रा है ना? कहते हुए एक प्रश्न डालता था। इसके प्रश्न के उत्तर न देते हुए अगर वो व्यक्ति चाय पी के चला जाता है तो उसको सिर्फ चाय की खर्च उठानी पड़ती थी। गलती से अगर वो व्यक्ति, नहीं भाई, मेरे बापू का नाम हनुमान है और मैं परमेश, कह के उत्तर दे दिया तो लो, भिन्न भिन्न भांति भांति के उसके साथ बात करते हुए अपनी चाय की खर्च, अपने खाने की खर्च सब उसके ऊपर लाद देता। जगदीश पैदाइशी बातूनी था तो किसी का भी मन अपनी बातों से मोह लेता, तो उसी के कारण किसी को भी देख ले तो उसको अच्छे से परख लेता। एक दिन एक ग्राम निवासी उस चाय की दुकान के पास इसको मिलता है। जगदीश उसको देखते ही, हाँ, आज एक अच्छा सा गांव का बकरा मिल गया है, अच्छा सा मसाला बना के मटन बिरयानी ही खा सकता हूँ, कहते हुए अपने मन में गिनती करते उसके पास जा पहुँचता है। अरे भाई, तुम कौन हो? तुम तो इस शहर के नहीं लगते हो, यहाँ किसके घर आए हो? कहते हुए एक दाना डालता है। बेचारा गांव का सीधा साधा इंसान, हाँ भाई, मैं अगरतला से आया हूँ। पिछली बार इसी शहर के रंगन्ना मुझसे व्यवहार किया था, क्योंकि देर हो गई थी, रात को हमारे घर पे रुक के फिर सुबह निकल पड़े, क्योंकि जल्दबाजी में निकलते वक्त वो हमारे घर पे ही अपने बैग छोड़ गए हैं। उसे खोल के देखा तो उसमें पैसे थे। हमने भी ये एक हफ्ता इंतजार किया, लेकिन वो तो लौटे ही नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद उसे पहुंचा दें, इसीलिए उनके शहर आ पड़े। जब वो ये कहता है तो जगदीश मन ही मन खुश होता है। अरे बाप रे, ये तो एक दिन की बिरयानी की कहानी नहीं है, जिंदगी भर तीनों वक्त बिरयानी खाने की बात है। ऐसे मन में गिनती करते हुए, अरे भाई, आप तो भगवान हो, रंगन्ना और कोई नहीं है, वो तो मेरा भाई है, आपको ढूंढते हुए आपके गांव गया है। आप ऐसा करो, वो जो बैग है वो आप हमें दे दो, मैं उसे पहुंचा दूंगा। यह सुन के वो गांव का व्यक्ति, अच्छा, तो फिर ठीक है, आज रात मैं यहीं पे रुक के कल सुबह आपके भाई को पहुंचा के जाता हूँ, कहता है। तो जगदीश अपने मन में, ज्यादा सताएंगे तो शक हो जाएगा, इसे उसी के तरीके से मारना है। यह तय करके अपने घर ले जाता है।
अपने घर में उसके साथ टाइम बिताते हुए उसी के साथ खाना खा के उस व्यक्ति को सोने की इंतजाम भी करता है। वह व्यक्ति सोने के बाद उसकी बैग में जो पैसा है उसको चुराने की योजना बना के मन में ही उसका हिसाब भी बना के सो जाता है। जगदीश आंख मूंदते ही गहरी नींद में चला गया। अचानक उसको चुराने की याद आके घबरा के उठ जाता है। आंख खोल के देखता है उसके घर में एक भी वस्तु न हो, ऐसे उस व्यक्ति सारा चुरा के फरार हो गया था। तब जगदीश, अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया रे। मैं उसका बुराई सोचा तो वो मेरा ही लगा के चला गया। ऐसे रोते हुए आंखों से पानी बहते हुए बहुत गिड़गिड़ाता है। उसी दिन से जगदीश दूसरों को ठगने का सोच छोड़ के अच्छा इंसान बन के अपनी जिंदगी बिताने लगा। हम ही महान बुद्धिशाली है, हम ही चालाक है कहने वालों को मेरा एक छोटी सी सुझाव, हमसे भी बड़े ठग चालाक और बुद्धिमान रहते हैं। जीवन पानी का बुलबुला है, देखने में तो मजा आता है, छुओगे तो टूट जाता है। सावधानी से जिएंगे, दूसरों की जिंदगी जीने की तरीका देख के खुश होंगे। शिवपुर नाम के गांव में सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुरेंद्र गुस्से वाला आदमी था और वो उसी गांव में हिंदी टीचर था। स्कूल के बच्चे सुरेंद्र से बहुत डरते थे। सुरेंद्र को हिंदी भाषा बहुत ही प्रिय था। अगर कोई भी हिंदी लिखने और पढ़ने में गलती करे तो सुरेंद्र आग बबूला हो जाता था। उस स्कूल में हरि नाम का लड़का था जो हिंदी पढ़ाई में बहुत ही पीछे था। ये जानते हुए सुरेंद्र हर बार की जैसे इस बार हरि को फिर हिंदी किताब पढ़ने के लिए बोलता है। सुनो हरि, किताब में लेसन 4 जोर से पढ़ के सुनाओ। ये सुन के हरि डरते हुए किताब हाथ में लेते हुए खड़ा होता है और क्लास के सभी बच्चों का नजर हरि के ऊपर जम जाता है। उनमें से एक लड़का, लगता है आज हरि का खूब पिटाई होगी, सुरेंद्र सर बहुत गर्म हैं। ऐसे वो अपने साथी को बता रहा था। बेचारा हरि की हालत बिगड़ के उसका गला सूख गया था और उसे किताबों के अक्षर गायब होने का महसूस भी हो रहा था। सुरेंद्र टेबल में रखा छड़ी लेते हुए हरि के पास आता है। हरि टीचर को देखते हुए अपने आंखें बंद करके सुबह दादाजी ने जो बात कही थी उसे याद करता है। सुनो हरि, जब तक तुम अपने अंदर डर को पालते हो तब तक तुम उसके गुलाम रहोगे। तो उस डर का गुलाम होना या उसे निपटा कर उसका मालिक बनना तुम्हारे हाथ में है। ये बात याद करके झट से हरि किताब देखकर, पट्टी 4, चंदू का दुकान, चंदू नाम एक व्यापारी का कहानी। तो सुनो चंदू की कहानी हरि के जुबानी। ऐसे बिना डर के बिना कोई झिझक से हरि पढ़ता चला गया। इसे सुन के क्लास के सारे बच्चे तालियों से उसका प्रशंसा करते हैं। सुरेंद्र टीचर हरि को गले से लगाते हुए कहते हैं, शाबाश हरि शाबाश, मुझे तुम में यही आत्मविश्वास देखना चाहता था। उस दिन से हरि किसी बात से नहीं डरता था। डर ऐसा कोई चीज नहीं होती है, वह केवल अपने विचारों में रहता है। जितना हम उसे पालते हैं उतना ही बढ़ता जाता है और हम पे हमला करता है। अगर हम उसको जड़ से निचोड़कर उसे मार भगाए तो जीत हमेशा हमारी कदम चूमेगी।